हेलो, मैं डॉक्टर मोहम्मद आदिल, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के बारे में। शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम इज ए कंडीशन इन विच द टेंडर ऑफ द रोटेटर कफ और बर्सा आर कंप्रेस पिंच बिटवीन द शोल्डर बोन्स, स्पेशली ड्यूरिंग आर्म एलिवेशन। शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम एक ऐसी प्रॉब्लम है जब हम कंधे को उठाते हैं, आर्म को एलिवेट करते हैं, तो बरसे के या बोन्स के बीच में कंप्रेशन होता है। जब हम ऊपर उठाते हैं तो उसको शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। पेन व्हेन लिफ्टिंग द आर्म ओवर हेड, जब हम हाथ को ऊपर हेड से ऊपर लेकर जाएंगे तो तब दर्द होएगा। पेन वाइल कॉम्बिंग हेयर और रीचिंग बिहाइंड द बैक, कंघा करते वक्त, हाथ को पीछे ले जाते वक्त। नाइट पेन स्पेशली व्हेन लाइंग ऑन द अफेक्टेड शोल्डर, जब हम उस साइड सोएंगे जिस तरफ हमारे दर्द है या अफेक्ट साइड है उधर दर्द होएगा। वीकनेस इन द शोल्डर, अगर वीकनेस है शोल्डर जॉइंट में तो तब भी हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं कोजेज़ पे। इसके क्या क्या कोज होते हैं। मेन कोजेज़ होता है रिपीटेड ओवरहेड एक्टिविटी, हाथ को बार बार ऊपर उठाएंगे तब भी ये हो सकता है। पोस्चर ख़राब है तब भी ये हो सकता है। उसके बाद मसल्स इम्बैलेंस और वीकनेस होती है तब भी ये हो सकता है। बोन स्पर बन जाना या बोलते हैं जिसे हड्डी बढ़ जाना, उसमें भी इम्पिंजमेंट होता है। शोल्डर की इंस्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल नहीं है हमारा शोल्डर जॉइंट, तो उसमें भी इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होने के चांस होते हैं। अब इसके कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिससे हम करके पता लगा सकते हैं कि क्या ये इम्पिंजमेंट है या नहीं है। एक होता है टेस्ट का नाम नीर टेस्ट। ये जब हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि इम्पिंजमेंट है या नहीं है। पेन ड्यूरिंग फोर्स फॉरवर्ड एलिवेशन ऑफ द आर्म इंडिकेट सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट, जब हम फोर्स लगाते हैं फॉरवर्ड एलिवेट करते हुए तो हमें पता लगता है कि इम्पिंजमेंट है या नहीं है। एक होता है हॉकिंस कैनेडी टेस्ट। इसमें क्या होता है, पेन वाइल द आर्म इज़ फ्लेक्स एंड इंटरनली रोटेट, फ्लेक्स रहेगी और इंटरनली रोटेट रहेगी, तो इसमें अगर दर्द आता है तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम का। एम्पटी कैन टेस्ट, ये भी एक इंडिकेशन है, ये भी एक टेस्ट है जिससे पता लगा सकता है शोल्डर इम्पिंजमेंट है या नहीं है। पेन और वीकनेस इंडिकेट करेगा इसमें सुप्रास्पाइनेटस का। एक होता है इसमें पेनफुल आर्क टेस्ट। इसमें क्या होता है, पेन बिटवीन 60 टू 120 डिग्री के बीच में मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग या अबडक्शन जब हम करेंगे तो सजेस्ट होएगा कि एक्रोमियन है। इसका मैनेजमेंट पे आते हैं। मैनेजमेंट क्या क्या है इसके, रेस्ट दे सकते हैं, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करा सकते हैं जिससे पेन रिलीफ हो जाता है, पोस्चर करेक्शन कर सकते हैं, अगर सो रहे तो उधर अवॉइड करें सोने के लिए, आइस या हीट थेरेपी दे सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो फिर एनसेड्स मेडिकेशन होती हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर कोई भी रिलेटेड इससे कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है डाउट तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।